तो तुम दोनों का यहाँ कौन होगा, इसलिए मैं तुम दोनों को किसी को सौंप रही हूँ। जाओ, तुम दोनों का प्यार यूं ही बना रहे, मेरा आशीर्वाद है। माधव चांद और चांदनी को वहाँ से घर ले आता है। दरअसल माधव की पहले एक बहुत बड़ी किराने की दुकान थी, लेकिन ग्राहकों के साथ उसका बोलचाल बिल्कुल ठीक नहीं था, जिस वजह से धीरे धीरे करके उसकी दुकान एकदम से बंद हो जाती है। अब उसके पास करने के लिए कुछ काम भी नहीं था, इसीलिए वो अपनी जो छोटी सी खेती बाड़ी थी उसी को करना चाहता था। लेकिन उसको करने के लिए भी वो 2 की बजाय 1 बैल चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। उसकी ऐसी सोच थी, वो सोचता था कि अगर मैं 2 बैल रखूंगा तो 2 बैलों को खिलाना पिलाना पड़ेगा। इसीलिए वो एक ऐसा हट्टा कट्टा बैल चाहता था जिससे वो अकेले ही खेत जोत के सारे खेत में काम करवा सके। ऊपर से अब उसके ऊपर चांदनी की जिम्मेदारी भी आ गई थी। अरे अरे चांदनी, ये हमारा नया मालिक क्या कर रहा है? ये हम दोनों को अलग अलग क्यों बांध रहा है? ये गाय अब यही बाहर बंधेगी, इसकी यही असली जगह है। मेरे लिए तो ये बिना बुलाए मेहमान के बराबर है, जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तो बस इस बैल से मतलब है जो अब मेरे खेतों में काम करेगा। माधव चांद और चांदनी को अलग अलग बांध देता है। चांद को वो गौशाला में रखता है और चांदनी को गौशाला के बाहर बांध देता है, जहाँ पर बहुत सारे मच्छर और बहुत ज्यादा गर्मी थी। चांद को खाने में हरी हरी घास और पानी देता है, जबकि चांदनी को भूखा रखता है। ये क्या चांद, हमारा नया मालिक तो बहुत ही बुरा है। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ तो ले आया, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे से अलग अलग रख दिया। नहीं चांदनी, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो भी ऐसी हालत में जब तुम गर्भ से हो। मालिक तुम्हें इतनी गर्मी में मच्छरों के बीच बाहर बांध रहे हैं, और वो भी बिना खाने और पानी के। चांदनी को भूखा देख चांद ने भी ना पानी पिया और ना ही घास खाई। ये क्या, इस बैल ने तो ना घास खाई और ना पानी पिया। कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं दिख रहा है तुम्हें इस गाय के लिए? हाँ, मुझे क्या है, मत खाओ, काम तो तुम्हें फिर भी करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास बस 5 मिनट है। अगर तुमने चारा नहीं खाया तो मैं तुम्हें भूखे पेट ही खेत ले जाऊंगा और अपने सारे के सारे खेतों के काम करवाऊंगा। माधव चांद को खेत में ले जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसे एक चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि चांद भूखा है, और चांद के साथ साथ उसकी गर्भवती चांदनी भी बिल्कुल भूखी प्यासी है। चांद को खेत में ले जाता है और उससे बहुत सारे खेतों में काम करवाने लगता है। खेतों से जब माधव घर आ जाता है और चांद देखता है कि चांदनी भूखी और गर्मी में बेहाल बेहोश पड़ी है। चांद, मेरी बहुत बुरी हालत है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरा बच्चा भूखा प्यासा गर्मी से मर न जाए। चांदनी, चांदनी, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो चांदनी, मुझसे बात करो। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें और अपने बच्चे को। क्या करूं, कैसे चांदनी के पास जाऊं? तभी माधव का एक पड़ोसी यह सब होते हुए देख रहा था। वो माधव से कहता है, अरे अरे बेशरम माधव, इतना भी क्रूर इंसान मत बन। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरा पहला कारोबार भी ठप हो गया था। अब तू इन बेजुबान जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। क्या तुझे दिखता नहीं है? एक अंधा इंसान भी देख सकता है कि इन दोनों में कितना प्यार है। तूने इन्हें अलग अलग कर दिया है। ऊपर से ये गाय गर्भ से है। तूने इसे गर्मी और मच्छरों के बीच में बाहर बांध दिया है। ना खाने दे रहा है, ना पानी दे रहा है। सोच जरा इस गर्भवती गाय पर क्या बीत रही होगी, और ये बैल इससे कितना प्यार करता है। इसके लिए भूखा प्यासा बैठा है, क्योंकि तूने इन्हें अलग बांधा है और इस गाय को खाना नहीं दिया, जिस वजह से ये बैल भी खाना नहीं खा रहा। और तूने इस भूखे बैल से पूरा दिन खेतों में काम करवाया। धिक्कार है तुझ पर। अगर तुझ में जरा भी इंसानियत बाकी है तो अभी सुधर जा और रहम खा इन बेजुबान जानवरों पर। जा जा अपना काम कर, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। एक तरफ चांदनी का बहुत ही बुरा हाल था, मानो ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस अब छूटने ही वाली है। ये सब देखकर चांद बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। और दूसरी तरफ माधव का पड़ोसी ये बात सारे गांव वालों तक पहुंचा देता है कि वो बेजुबान जानवरों पर अत्याचार कर रहा है।